मैडम माया ने कर दिया खेला। अब क्या करेगा बाहुबली धनंजय? श्रीकला रेड्डी को बीएसपी से बड़ा झटका। तीसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले यूपी की सियासत में बड़ा भूचाल आया है। जी दोस्तों, हम बात को घुमाए बिना आपको सीधे पूर्वांचल की सियासत की ओर ले चलेंगे, जहां मैडम माया ने कर दिया है बड़ा खेला और बाहुबली धनंजय सिंह को दिया है एक बड़ा झटका, जिसके बाद अब उनके पास कोई विकल्प भी नहीं छोड़ा है। तो अब बड़ा सवाल ये कि जौनपुर में बाहुबली की पत्नी श्रीकला रेड्डी क्या करेंगी? बीएसपी के फैसले से एक बार फिर जौनपुर में सियासी हलचल बढ़ गई है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट बीएसपी ने काट दिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अब श्रीकला रेड्डी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनकी जगह वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं श्रीकला रेड्डी ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार किया था। मैडम माया के इस एक फैसले ने पूर्वांचल की सियासी हवा का रुख मोड़ दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने दावा किया है कि देर रात मायावती जी का फोन आया और कहा कि आपको दोबारा वहां से प्रत्याशी बनाया जा रहा है। इस सीट से बसपा ने पहले बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय को टिकट दिया था। खबरें तो ये भी हैं कि धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काटा नहीं गया, बल्कि खुद श्रीकला रेड्डी ने ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि जौनपुर में इतना बड़ा खेला हुआ और अब बाहुबली की पत्नी श्रीकला के पास क्या विकल्प बचते हैं, क्योंकि धनंजय जेल से बाहर आ चुके हैं। ऐसे में क्या वो श्रीकला को निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे या फिर कोई और पासा फेंका जाएगा? सियासी गलियारों में खबरें ये भी हैं कि धनंजय सिंह और उनका परिवार जल्द ही जौनपुर सीट पर बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर सकता है। धनंजय सिंह का परिवार बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार भी कर सकता है। गौरतलब है कि बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में बीएसपी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। इस चुनाव में बीएसपी के टिकट पर श्याम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। श्याम सिंह यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार केपी सिंह को करीब 81,000 वोटों से हराया था। आपको बता दें कि बसपा की ओर से जौनपुर से श्रीकला के नाम की घोषणा होने के बाद से ही जौनपुर का चुनावी माहौल बदलने लगा था। बीजेपी ने इस सीट पर कृपा शंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से बाबू सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में है। हालांकि श्रीकला रेड्डी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद चर्चा केवल उनकी ही हो रही थी। माना जा रहा था कि बीजेपी और बसपा के बीच इस सीट पर चुनावी मुकाबला हो रहा है, लेकिन श्याम सिंह यादव को सिंबल दिए जाने से जौनपुर का मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और जौनपुर में सियासी ऊंट किस ओर करवट लेगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।